Hello friends, welcome back to my channel Vishali's World and I am Vishali Mishra. Finally I am back. तो काफ़ी टाइम से मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ और शायद अभी आगे भी काफ़ी टाइम तक अब लेट में आएगा मेरा वीडियो, क्योंकि 1 मंथ मुझे पूरा एग्ज़ाम के लिए देना है। फिर भी 3-4 दिन से मैं सोच रही थी कि एक वीडियो मुझे बना के डालना चाहिए, तो आज मैंने टाइम निकाला है वीडियो के लिए। और ये इन्फॉर्म करने के लिए मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी डाला था ताकि आप लोग को पता चल जाए क्यों मेरे वीडियोस नहीं आ रहे हैं अभी। तो ये वीडियो होने वाला है, मैं टिप्स बताऊंगी कि लास्ट टाइम कौन कौन से टिप्स हैं। लाइक नीट एग्ज़ाम अभी आने वाला है, या फिर नॉट ओनली फॉर नीट, कोई भी एग्ज़ाम जो भी पास में है, कुछ महीने बचे हैं, 1 महीना बचा है, कुछ दिन बचे हैं, तो उसके लिए मैं कुछ टिप्स और हैक्स लेकर के आई हूँ। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो जो फर्स्ट हैक है वो है कि कंसिस्टेंसी इज़ मस्ट। मतलब ये नहीं होना चाहिए, कंसिस्टेंसी तो शुरुआत से होनी चाहिए, फ्रॉम बिगिनिंग टिल लास्ट डे, लाइक टिल द डे ऑफ एग्ज़ाम। लेकिन चलिए ठीक है, पिछला जो कुछ हुआ आप ध्यान दे पाए नहीं दे पाए, अभी भी 1 महीना है या फिर जितने भी दिन हैं आपके लास्ट डेज जो भी हैं एग्ज़ाम्स के, तो अब तो हम कर सकते हैं ना वो चीज़ें। तो इन दिनों में आप बिल्कुल रेगुलर रहिए, एक टाइम टेबल जो कुछ है उसे फॉलो करिए। ये नहीं कि आज हम 2 घंटे पढ़ रहे हैं, कल हमने 6 घंटे पढ़ लिए, किसी दिन 7 घंटे पढ़ लिए, किसी दिन कुछ नहीं पढ़ा, तो ऐसे नहीं, ठीक है। बिल्कुल जो भी आप अगर ठीक है 5 घंटे पढ़ रहे हो तो आप सॉलिड 5 घंटे डेली पढ़िए, लेकिन उसमें सिर्फ पढ़ाई। तो इसलिए कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकेंड टिप इज़ यू शुड हैव एडवांस प्लान्स। लाइक ये नहीं आप जब सुबह उठो तो उठकर प्लान नहीं बनाने आपको। आप जब सुबह उठो आपके पास वो प्लान होना चाहिए कि मुझे आज पूरा दिन क्या करना है, कौन सा सब्जेक्ट मुझे कौन सा चैप्टर मुझे बायोलॉजी में करना है, कौन सा चैप्टर मुझे फिज़िक्स में करना है, कौन सा चैप्टर मुझे केमिस्ट्री में नया प्रिपेयर करना है, या फिर मुझे किस चैप्टर्स के रिवीजन करने हैं, किसके एमसीक्यूज़ करने हैं, किसके क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। ये सारी चीज़ें हमें बिल्कुल अच्छे से पता होनी चाहिए डे की स्टार्टिंग में। क्योंकि क्या होता है जब हम लास्ट में सोचते हैं, अगर हमने ये सोचा पहले से हमारे पास कोई प्लान नहीं है, तो फिर जब हम पढ़ने बैठते हैं तो हमारे साथ ये होता है कि यार क्या करें, केमिस्ट्री पढ़ लें, फिर लगता नहीं केमिस्ट्री छोड़ो फिज़िक्स पढ़ लेते हैं, फिज़िक्स में लगता है बहुत टफ है, छोड़ तो क्या करें रिवीजन कर लें। तो इसमें हम क्या होता है, हमारे ये पूरा टाइम हमने ये सोच के हम बैठे होते हैं कि मैं 2 घंटे मान लो पढ़ना है, तो 2 घंटे तो हमने उसमें 1.5 घंटा या 1 घंटा तो ऐसे ही निकाल दिया, और फिर जो आधा 1 घंटा बचता है उसमें हमने पढ़ा। तो हम क्या काउंट करते हैं कि हमने 2 घंटे पढ़ लिए हमारे, लेकिन क्या वो उसका कोई भी मतलब हुआ नहीं, क्योंकि उसमें हम प्लान्स बनाते रहे, पढ़ा तो कुछ था ही नहीं। ये चीज़ है, इसलिए हमारे पास एडवांस प्लान होना चाहिए। बहुत लोग अलग अलग तरीके से टाइम टेबल बनाते हैं अपना, लेकिन अब लास्ट जो दिन बचे हैं, जो लास्ट महीना बचा है, उसे तो कम से कम अच्छे से कर सकते हैं हम। इतने दिनों के लिए तो टाइम टेबल फॉलो कर ही सकते हैं। ये उन लोग के लिए जो लोग, बहुत सारे लोग होते हैं जो बोलते हैं वो टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाते हैं, तो ठीक है छोटे छोटे टाइम टेबल बनाइए। लाइक 1 वीक का बना लिया, ठीक है, फिर चेंज कर दीजिए अगर नहीं सही लगता है, फिर अगर अच्छा लगता है तो उसे फॉलो कर लीजिए। तो ये चीज़ होती है, जैसे ज़्यादा दिन के लिए बनाएंगे तो शायद वो बोरिंग लगने लगे। और प्लस अब उसको बोरिंग क्यों बनाना है, टाइम टेबल को, टाइम टेबल में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें ऐड करिए, जो कि मैं अपने पहले वीडियो में कुछ जो पहले वीडियो बनाया था उसमें मैं बोला था कि उसमें खुद को रिवॉर्ड्स दीजिए। जैसे कि मैंने, अगर मुझे ये वाला चैप्टर प्रिपेयर हो गया तो मैं ये करूँगी। जो भी आपकी हॉबी हो, जो आपको अच्छा लगता हो कि ठीक है मैं 1 घंटा गेम खेलूँगी या खेलूँगा, या फिर कुछ भी मैं ये सीरियल देखूँगी, या मैं ये सीरीज़ देखूँगी, जो कुछ भी है वो हम कर सकते हैं। थर्ड हैक इज़ नो डिस्ट्रक्शन जोन। मतलब बिल्कुल स्ट्रिक्टली जो भी चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं उनसे दूर हो जाइए। लाइक अब वो टाइम नहीं बचा है कि आप घंटों घंटों फ़ोन पे लगे हुए हैं, बात कर रहे हैं तो कर रहे हैं, 2-3 घंटे हो गए, अपनी गपशप चल रही है तो चल रही है, नहीं, अब बहुत कम टाइम बचा है और ऐसे वेस्ट नहीं कर सकते हम लोग। पहले आपने पढ़ा, अगर पहले आप पढ़ते आ रहे हैं तो ये टाइम तो बहुत अच्छा है, आप उसे रिवाइज कर सकते हैं, उस जो प्रिपरेशन आप कर चुके हैं उसे और अच्छा बंद कर सकते हैं आप। या फिर नहीं पढ़ा है तो वो आपके लिए जो ये टाइम है इसमें भी कुछ नहीं बिगड़ा है अभी भी। 1 महीने में भी जो कुछ भी आपने पहले प्रिपरेशन करी है उसको आप स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, या फिर
थोड़ा और चीज़ों को इम्प्रूव तो कर ही सकते हैं, तो अपना ट्राई करिए, ऐसे वेस्ट नहीं करना है। या फिर और सेकेंड चीज़ जो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करती है हम लोग को, वो है सोशल मीडिया। तो 1 महीना बचा है, इसके लिए छोड़ देते तो लोग तो पता नहीं क्या क्या सेक्रीफाइस कर लेते, तो हम लोग कुछ दिन के लिए ये सोशल मीडिया से तो दूर हो ही सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ बिल्कुल त्याग दीजिए, लेकिन बस 1 महीने के लिए थोड़ा सा डिस्टेंस बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सोशल मीडिया कहीं नहीं जा रहा है। फेसबुक, व्हाट्सएप, ये ट्विटर, ये इंस्टाग्राम कहीं नहीं जा रहा है, बट ये टाइम अगर चला गया कभी वापस नहीं आना है। सो डिसीजन इज़ योर्स। फोर्थ हैक इज़ मेक रिविजन कॉपी और फॉर्मूला डायरी। लाइक अगर आप कुछ भी पढ़ रहे हो, जैसे कि बायोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, या कोई भी सब्जेक्ट है आपका, तो उस टाइम पढ़ते टाइम से हाईलाइट करते हैं ना, तो वैसे ही उसे एक कॉपी में लिख दें। इंपॉर्टेंट जितने भी फॉर्मूलाज आपको लग रहे हैं तो एक कॉपी में लिखते जाइए। उससे क्या होगा, जब एग्ज़ाम के 2 या 3 दिन बचे होते हैं तो उस टाइम बहुत हेल्प करते हैं क्विक रिविजन करने में ऐसे नोट्स। तो मेक श्योर कि आप ऐसे नोट्स बनाएं। हैक नंबर 5 इज़ कंप्लीट अ चैप्टर एंड डू 10 years प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। मतलब कोई भी चैप्टर जो आप पढ़ो उसके पिछले 10 साल के क्वेश्चंस ज़रूर करिए, क्योंकि पहली बात तो कुछ क्वेश्चंस रिपीट भी हो जाते हैं, और दूसरी बात है कि आपको एक आइडिया मिल जाता है कि कैसे क्वेश्चंस आने हैं, कैसे क्या। जहाँ पर फंस जाइए वहाँ वही टॉपिक आप फिर से प्रिपेयर कर सकते हैं कि हाँ इस टॉपिक के क्वेश्चन में से नहीं निकल रहे हैं। और ये मैं चीज़ बहुत बार बोल चुकी हूँ कि पिछले साल के जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो वो करिए। एंड ये लास्ट टाइम है तो इसमें तो आपको ज़रूर करना चाहिए। 6th हैक इज़ यूज़ न्यूमोनिक्स। मतलब न्यूमोनिक्स के थ्रू आप याद कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि बायोलॉजी आप पढ़ रहे हैं उसमें ग्लाइकोलाइसिस है या फिर क्रेब्स साइकिल है। इनको याद कर काफ़ी चीज़ें याद करनी पड़ती हैं जो कि हम भूल जाते हैं अगर रटते हैं तो रटने की बजाय आप न्यूमोनिक्स का यूज़ करके आराम से उसको समझिए, याद करिए उसके थ्रू। तो आपको बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगे जिससे आप लर्न कर सकते हैं, और अपनी ट्रिक्स, हर चीज़ जो भी आप ट्रिक के थ्रू याद करते हैं वो आपको काफ़ी लंबे टाइम तक याद रहती है। इसलिए डोंट यूज़ कैलकुलेटर। तो हमारी 7th हैक है कि कैलकुलेटर यूज़ मत करिए। फिर क्या होता है, जब भी हम घर पे सॉल्व करते हैं तो आदत डाल लेते हैं अपनी कैलकुलेटर यूज़ करने की। फिर जब एग्ज़ाम में जाते हैं तो लगता है कि कैसे भी करके मुझे कैलकुलेटर मिल जाए तो मैं कर लूँगा या कर लूँगी। तो और उस टाइम पर हमें कैलकुलेटर तो नहीं मिल सकता है, और इसकी वजह से और हमारी स्पीड भी उसी हिसाब से होती है कि हाँ ठीक है कैलकुलेटर से कर रहे हैं, तो हमें हैबिट ही नहीं पड़ी खुद से करने की। तो ये चीज़ है, खुद से करिए तो धीरे धीरे स्पीड भी इम्प्रूव होगी और आपकी हैबिट पड़ेगी खुद से करने की। कैलकुलेटर का यूज़ बिल्कुल भी मत करिए। हैक नंबर 8 इज़ मिनिमम 6 आवर स्लीप इज़ मस्ट। 6 घंटे की नींद लेना तो बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि अब लास्ट टाइम बचा है तो हम पढ़ते जा रहे हैं तो पढ़ते ही जा रहे हैं, ऐसा नहीं। क्योंकि अभी क्या करना है, हमें 6 घंटे की नींद तो बहुत ज़रूरी लेनी ही लेनी है, क्योंकि अगर पढ़ना भी है तो माइंड का एक्टिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये तो है नहीं कि सिर्फ बुक खोल के बैठे हुए हैं, ठीक है, जग रहे हैं, बुक खोल के बैठे हुए हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा तो उसका फ़ायदा क्या। हमने नींद भी अपनी वेस्ट करी और कुछ हमें समझ में भी नहीं आया। इसलिए 6 घंटे की प्रॉपर नींद लीजिए, उसके बाद आराम से फ्रेशली पढ़ सकते हैं। हैक नंबर 9 इज़ कि हमें अपनी हेल्थ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है इस टाइम। ये नहीं है कि कुछ भी उलूल जुलूल बाहर का खा रहे हैं, हर टाइम पूरा टाइम तो खाना है, ठीक है। तबीयत पहली बात तो हमेशा हमें अपनी हेल्थ का केयर करना है, हेल्थ का ख्याल रखना है, लेकिन इस टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर तबीयत ख़राब होगी तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी। इसलिए पूरा ध्यान रखिए इस टाइम अपनी हेल्थ का। बीमार मत पड़िए, बाहर मत घूमिए, इस टाइम बारिश हो रही है तो बारिश में बहुत ज़्यादा मत भीगिए। इस सारी चीज़ों का ध्यान रखिए, क्योंकि अगर लास्ट टाइम पर बीमार पड़ना पूरे साल की वो बेकार हो जाती है मेहनत। इसलिए इस टाइम बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। हैक नंबर 10, स्टे अवे फ्रॉम टॉक्सिक पीपल। ऐसे लोग बहुत मतलब अलग अलग तरीके के लोग होते हैं जो निगेटिविटी फैलाते हैं अपनी बातों से, अपनी एक्टिविटीज़ से। तो ऐसे लोग से प्लीज़ बहुत ज़्यादा, मतलब सिर्फ एग्ज़ाम के टाइम ही नहीं, हमेशा उनसे थोड़ी सी डिस्टेंस बना के रखना चाहिए। लेकिन इस टाइम तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि पूरे टाइम चलो झेल लेंगे, लेकिन अभी नहीं, वो हमारा माइंड सिर्फ डाइवर्ट करते हैं। जैसे बहुत सारे लोग के पास में होंगे, लोग फ्रेंड्स होते हैं या फिर आस पड़ोस के लोग या फिर कुछ भी रिलेटिव्स, कि चल ठीक है यार नहीं होगा,
नहीं हो पाएगा। नीट कैसे क्रैक होगा, इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम है, नहीं होगा। या फिर कोई भी आपका एग्ज़ाम है, टेट का एग्ज़ाम है या फिर कोई भी एग्ज़ाम है, तो बोलते हैं अरे यार बहुत डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम है, छोड़ो ये नहीं होगा मिल के। और इस साल तो बिल्कुल नहीं होगा, मिल के ड्रॉप कर लेंगे या फिर ड्रॉप कर देना, कोई बात नहीं, यहाँ ले लेना एडमिशन, प्राइवेट में ले लेना, ऐसे करके बहुत सारे लोग होते हैं। तो ऐसे लोग पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, हमसे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर लो इस टाइम पे, जितना हो सके उतना ज़्यादा। या फिर अलग अलग तरीके से जो आप जिनके साथ आप रह करके अच्छा फील नहीं करते या फिर वो आपको टेंस कर देते हैं, जिनकी वजह से सिर्फ दिमाग में टेंशन रहती है, स्ट्रेस लेवल हमारा बढ़ता है, तो ऐसे लोग को थोड़े दिन के लिए बाय कह दीजिए और फिर देख लेंगे। अगर हमें रखना ही है कनेक्शन उनसे तो ठीक है, नहीं रखना है तो एग्ज़ाम तक तो कर ही सकते हैं एटलीस्ट। तो प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम द टॉक्सिक पीपल्स। देन ट्रस्ट योरसेल्फ। खुद पर बिलीव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई एग्ज़ाम हो मतलब या फिर लाइफ हो, किसी भी चीज़ में खुद पर ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर जब तक हमें खुद पर ट्रस्ट नहीं होगा, अपनी कैपेबिलिटीज़ नहीं पता होंगी, तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। धक्का मारने वाला अब काम नहीं रह गया है कि हाँ दूसरे बोल रहे हैं कि ये कर लो तो मैंने कर लिया। ये एग्ज़ाम है और नेक्स्ट लेवल के एग्ज़ाम है, तो आपको खुद पर ट्रस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो खुद पर ट्रस्ट करिए कि हाँ मैं कर लूँगी, ठीक है थोड़ी मेहनत लगेगी लेकिन मैं कर लूँगी एट लास्ट। तो इस अप्रोच के साथ आप बढ़ेंगे तो फिर अच्छे से आप कर सकते हैं खुद। नेक्स्ट हैक इज़ कीप काम। बहुत ज़रूरी है कि आप आराम से कूल रहिए, चिल रहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ठीक है आप एक ऐसी अप्रोच लेके चलिए कि ठीक है हो जाएगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम वो नहीं है कि हमारे 7th 8th स्टैंडर्ड्स के एग्ज़ाम है कि ठीक है लास्ट डे भी अगर 1-2 दिन पहले भी पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। और आजकल तो 7th 8th क्लास के भी एग्ज़ाम्स ऐसे नहीं होते, काफ़ी ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, तो ये फिर तो अलग एग्ज़ाम्स हैं। लेकिन एक ये है कि टेंशन के साथ में कुछ भी नहीं होता। आप ऐसे नॉर्मल चीज़ों को ले लीजिए। आपके दिमाग में अगर स्ट्रेस है या फिर टेंस्ड हैं आप, तो कुछ भी मन नहीं करता है कि इधर उधर गलत काम हो जाते हैं, उलूल जुलूल काम हो जाते हैं, तो इस वजह से इग्नोर दिस उलूल जुलूल। तो ये रहता है कि हमारा कि क्या कर रहे हैं, क्या करना है, कुछ समझ में नहीं आता। जो काम हम अच्छे तरीके से कर सकते हैं फ्री माइंड से, वो हम नहीं कर सकते टेंस्ड होकर के। तो इसलिए प्लीज़ काम रहिए, ठीक है। ये सोचिए कि मैं अपना 100% दूंगी, फिर बाकी जो होगा देखा जाएगा। अपनी मेहनत पूरी करो, बाकी फिर जो होगा वो तो देखना है ही है। इसलिए बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। प्रेशराइज होकर के अगर हम एग्ज़ाम देने जाएंगे तो फिर हम जो परफॉर्म कर सकते हैं उससे थोड़ा कम ही अच्छा कर पाएंगे। इसलिए बिल्कुल भी टेंस नहीं होना है, रिलैक्स रहना है, चिल रहना है और अच्छे से एग्ज़ाम देना है। गॉट इट? सो ये वीडियो था जिसमें हमने देखी कुछ हैक्स जो कि लास्ट टाइम पर आप कैसे एग्ज़ाम, जब कुछ दिन बचे हुए हैं एग्ज़ाम के, तो आप किस तरीके से कौन सी टिप्स को फॉलो करके आप अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं, या कौन सी टिप्स आपको फॉलो करने चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर हिट करिएगा, ताकि मैं कोई भी नया वीडियो डालूँ तो उसकी अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो टिल देन बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, हेल्थ का ध्यान बहुत ज़्यादा रखिए, क्योंकि इस टाइम बीमार पड़ भी ज़्यादा लोग रहे हैं, लेकिन जो उन बच्चों का एग्ज़ाम है वो बीमार पड़ना बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। सो अपनी हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, खाना पीना अच्छे से खाइए, हेल्दी चीज़ें खाइए। इस टाइम पे ज़रूरी बाहर का स्ट्रीट फूड या फिर बाहर का कुछ भी जो भी खा रहे हैं आप वो बंद कर दीजिए कुछ दिन के लिए। तो बस यही कहना था मुझे। बाय बाय। और मैं नए जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता जाएगा मैं और नए वीडियोज़ के साथ में जल्दी जल्दी आती रहूँगी। बस ये थोड़ा सा एग्ज़ाम ड्यूरेशन जो है वो निकल जाए।